इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी जीडी के लिए मुहावरे चैप्टर को लेकर हैं, जो अवश्य ही एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका अपने परिवार अचीवर पर्वतता में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए एसएससी जीडी के लिए मुहावरे से संबंधित इसके अर्थ को समझें। तो ध्यान रखिएगा कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही बड़े विचार या भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। जैसे 9 2 11 होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है भाग जाना, और यह अर्थ व्यंजन द्वारा ही जाना जा सकता है क्योंकि इस वाक्यांश का वाचार्थ होता है। यदि आप कहेंगे कि 9 और 2 मिलकर 11 होते हैं तो यह वाचार्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि ना तो मुहावरे के शब्द स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है और ना ही उसके किसी स्थान विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द ही रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आग बबूला होना के स्थान पर बबूला आग होना या पावक बबूला होना कहने से मुहावरा अशुद्ध हो जाएगा। देखिए, आग बबूला होना तो उल्टा हम नहीं कर सकते हैं, बबूला आग होना यह नहीं लिख सकते हैं, या आग का पर्यायवाची शब्द पावक होता है तो हम इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इससे मुहावरा अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों, और उसकी सौम्यता भी नष्ट हो जाएगी। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सजीवता, सौंदर्यता और लालित्य आ जाता है। तो चलिए हम कुछ मुहावरे को देखें उदाहरण के तौर पर। और वीवीआई मुहावरा जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये आप तय मान के चलें। तो चलिए बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी मुहावरे को देखते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा इससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस करते हैं। सवाल है, ठोकर लगना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? लेकिन देखिए, मैं अब जल्दी जल्दी बोलूंगा। तो ठोकर लगना यानी हानि उठाना, डकार जाना हड़प लेना, डोरे डालना प्रेम में फांसना, अंगूठा दिखाना मना कर देना। हालांकि आपको एग्जाम में इस तरह पूछे जाएंगे, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आपका सही उत्तर होगा मना कर देना। लेकिन मैं समय को बर्बाद ना होने दे रहा हूं और जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आपके लिए इशारा ही काफी है। आप समझें कि आपके जो बाएं साइड है वह मुहावरा है और दाएं साइड उसका शाब्दिक अर्थ है। तो चलिए अगला देखें। अक्ल का दुश्मन होना मूर्ख होना, अक्ल सठियाना बुद्धि भ्रष्ट होना, अंगूठे पर रखना परवाह न करना, टेढ़ी खीर होना कठिन कार्य, टांग अड़ाना दखल देना, टै बोल जाना मर जाना। तो चलिए, आपने देखा टै बोल जाना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मर जाना। बढ़ते हैं, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। है टोपी उछालना यानी बेइज्जती करना, टस से मस न होना यानी विचलित ना होना, ठकुर सुहाती कहना यानी खुशाद मत करना, अंधे की लकड़ी होना अर्थात एक मात्र सहारा, अंगारे बरसाना यानी तीव्र गर्मी पड़ना, आंखें बिछाना स्वागत करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मूर्ख बनना, आग बबूला होना अत्यधिक क्रोध करना, आस्तीन का सांप होना कपटी मित्र, आड़े हाथों लेना अर्थात खड़ी खोटी सुनाना, हाथ पांव फूलना अर्थात घबरा जाना, आंखें दिखाना अर्थात धमकाना, आटा दाल का भाव मालूम पड़ना अर्थात कठिनाइयों का अनुभव होना, आग में घी डालना अर्थात क्रोध को भड़का देना, आसमान टूट पड़ना अर्थात अचानक मुसीबत आ जाना, आसमान पर दिमाग होना अर्थात अहंकारी होना,
ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात करारा जवाब। ईद का चांद होना अर्थात बहुत कम दिखाई पड़ देना। ईंट से ईंट बजना अर्थात ध्वस्त कर देना। अगला है कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात दिल मजबूत करना। सवाल है कलेजे पर सांप लौटना अर्थात अंतर्दाह होना। कलेजा मुंह को आना का अर्थ है घबरा जाना। काट का उल्लू होना अर्थात मूर्ख होना। कान काटना अर्थात चतुर होना। कान खड़े होना अर्थात सावधान एवं सतर्क होना। कान में तेल डालकर बैठना अर्थात सुनी अनसुनी कर देना। कान का कच्चा होना अर्थात सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। काला अक्षर भैंस बराबर होना अर्थात निरक्षर होना। कुएं में बांस डालना अर्थात बहुत खोजबीन करना। चलिए, कलई सूखना अर्थात पोल खुलना। कलेजा फटना अर्थात दुख प्रकट करना। उंगली पर नाचना अर्थात पूरी तरह नियंत्रण रखना। उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम बनाना। उल्टे छुरे से मुड़ना अर्थात ठग लेना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अर्थात अत्यंत चतुर होना। ऊंट के मुंह में जीरा होना अर्थात अधिक खुराक वाले को कम देना। 1 और 1 11 होना अर्थात संगठन से शक्ति बढ़ जाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात बहुत प्रयास करना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना अर्थात समान प्रवृत्ति का होना। तो दोस्तों, लाइक करते चाहिए, दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए। आप प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे जुड़ते हैं और लाभ उठाते हैं। औखली में सर देना अर्थात जानबूझकर मुसीबत लेना। औंधी खोपड़ी का होना बेवकूफ होना। कलेजा ठंडा होना संतुष्ट एवं शांत होना। कीचड़ उछालना अर्थात बदनाम करना। खून खौलना अर्थात क्रोध करना। खून का प्यासा होना अर्थात प्रण लेने को होना। खाक छानना अर्थात भटकना। खून का घूंट पीना अर्थात क्रोध को दबाना। खटाई में पड़ना अर्थात व्यवधान आ जाना। अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात खुद कमाने लगना। बढ़ते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात अपना प्रशंसा करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात अपना ही अहित करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना। आंखों का ताड़ा होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। आंखें चुराना अर्थात संकोच के कारण सामना करने से हिचकना। आंखें लाल पीली करना अर्थात क्रोध होना। गाल बजाना अर्थात डिंग हाँकना। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातों को दुहराना। गूलर का फूल होना अर्थात दुर्लभ। बढ़िए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब ना कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए, गांठ बांधना तो याद रखना। गले पड़ना अर्थात जबरदस्ती संबंध का इच्छुक होना। गुड़ गोबर कर देना अर्थात काम बिगाड़ देना। घाट घाट का पानी पीना अर्थात अनुभवी होना। घी के दिए जलाना अर्थात प्रसन्न होना। नमक हराम होना अर्थात कृतज्ञ होना। अगला है 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। नाक में नकेल पड़ना अर्थात उत्तरदायित्व का अनुभव होना। नाको चने चबाना अर्थात बहुत सताना। नाक भाव सिकुड़ना अर्थात अप्रसन्नता व्यक्त करना। दोस्तों, आपका जैसे ही इससे संबंधित मटेरियल समाप्त हो जाएगा, मुहावरा है, एंटो है, साइनो है अर्थात विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, तो ये सब जैसे खत्म होगा तो प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस टेस्ट आपका प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे से और सुबह 10 बजे से स्टार्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नाक काटना प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना। पत्थर का लकीर होना अमिट होना। 5 उंगली घी में होना अर्थात लाभ ही लाभ होना। पीठ दिखाना अर्थात हार जाना। पेट में दाढ़ी होना अर्थात कम उम्र में अधिक जानना। छप्पर फाड़ देना अर्थात अनायास लाभ होना। छठी का दूध याद आना अर्थात कष्टदायक होना। छाती पर मूंग दलना अर्थात पास रहकर दिल दुखाना।
छू मंतर होना अर्थात गायब हो जाना, छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। बढ़िए, सवाल है जवान को लगाम देना अर्थात सोच समझकर बोलना, जान के लाले पड़ना अर्थात प्राण संकट में पड़ना, जी खट्टा होना अर्थात मन फिर जाना, जमीन पर पैर रखना अर्थात अहंकार होना, जहर उगलना अर्थात बुराई करना, जान पर खेलना अर्थात प्राणों की बाजी लगाना। अगला है जी का गुबार निकालना अर्थात मन के असंतोष को व्यक्त करना। अगला है डंके की चोट पर रहना अर्थात खुलेआम रहना, ढोल की पोल खोलना अर्थात खोखला होना, ढिंढोरा पीटना अर्थात सबको बता देना। बढ़िए है तलवे चाटना अर्थात खुशामद करना, तीन टेढ़ा होना अर्थात बिखर जाना, तीन पाँच करना अर्थात टाल मटोल करना, मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत देना, म्यान से बाहर होना अर्थात अत्यधिक ग्रोथ करना, रंग में भंग पड़ना अर्थात आनंद में व्यवधान करना, रंगाश्यार होना अर्थात कपटी मनुष्य होना, हाथ का मैल होना अर्थात तुच्छ होना, हवाइयां उड़ना अर्थात घबरा जाना, तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना। सवाल है तिल का तार करना यानी छोटी बात को बड़ा करना। अगला है तलवार के घाट उतारना अर्थात मार डालना, दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्य करना, दाल में काला होना अर्थात आशंका होना, दो दो हाथ करना अर्थात युद्ध करना या लड़ना, दिन में तारे दिखाना अर्थात बुद्धि चकरा जाना, धूप में बाल सफेद होना अर्थात अनुभव ना होना, धूल में मिला देना अर्थात नष्ट करना, धाक जमाना अर्थात प्रभावित करना, नाक रगड़ना अर्थात विनती करना। बढ़िए, नाक में दम करना अर्थात परेशान करना, पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना, पैंच ढीली होना अर्थात कुछ पागल होना, घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुखी को और दुखी देना, दुख देना, घुटने टेकना अर्थात हार मानना, घड़ों पर पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना, चांद का टुकड़ा होना अर्थात बहुत सुंदर होना, चिकना घड़ा होना अर्थात बात का असर ना होना, चांदी काटना अर्थात अधिक लाभ कमाना, चांदी का जूता मारना अर्थात रिश्वत देना। और दोस्तों बढ़िए, छक्का छुड़ाना अर्थात परास्त कर देना, पीठ में छुरा भोंकना अर्थात धोखा देना, पौ 12 होना अर्थात खूब लाभ होना, पांचों उंगली बराबर ना होना अर्थात एक समान ना होना, फूल कर कुप्पा होना अर्थात प्रसन्न होना, फूला ना समाना अर्थात अत्यंत प्रसन्न होना, रंगे हाथ पकड़ना अर्थात मौके पर पकड़ लाना, लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन कार्य करना, लीपा पोती करना अर्थात छिपाने का प्रयास करना, श्री गणेश करना अर्थात प्रारंभ करना, सफेद हाथी बांधना अर्थात अलाव कार्य करना, सफेद हाथी बांधना अलाव करना, सफेद झूठ होना अर्थात पूर्णतः असत्य होना, सिर ढूंढना अर्थात पछतावा करना, सोने की चिड़िया होना अर्थात अति समृद्ध होना, सिर से कफन बांधना अर्थात प्राणों की परवाह न करना, बंदर घुड़की देना अर्थात डराना, बाल बाका ना होना अर्थात कुछ भी हानि ना होना, बीड़ा उठाना अर्थात प्रण करना, बगला भगत होना अर्थात पाखंडी होना, थूक कर चाटना अर्थात कहीं बात से मुकर जाना, थाली का वैगन होना अर्थात सिद्धांतहीन होना, दांत खट्टे होना करना अर्थात पराजित करना, दाल ना गलना अर्थात काम ना होना, दांत कटी रोटी होना अर्थात गहरी मित्रता, दाग लगना अर्थात कलंक लगना, बाल की खाल निकालना अर्थात सूक्ष्म विवेचन करना, बगले झांकना अर्थात निरुत्तर होना, भींगी बिल्ली बनना अर्थात डर जाना, भूत सवार होना अर्थात पूरी तरह कार्य में जुट जाना, भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ है प्रभावित न कर पाना, भेड़ चाल चलना यानी बिना विचार के अनुगामी होना, मुंह में पानी आना अर्थात ललचाना,
मिली भगत होना अर्थात संयंत्र में शामिल होना, माथा ठनकना अर्थात आशंका होना, मुंह की खाना अर्थात पराजित होना, अंगूठा चूमना अर्थात खुशामद करना, अंगूठा नचाना अर्थात चिढ़ाना, आंसू पोंछना अर्थात धीरज बांधना, आंसू बहाना अर्थात खूब रोना, आंसू पी जाना अर्थात दुख को छिपा लेना। तो दोस्तों, आप प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे से जुड़ते हैं आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वतता से और लाभ उठाते हैं। आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस टेस्ट भी इसी समय कराया जाएगा और सुबह 10 बजे भी होता है, ध्यान रखेंगे। आइए, अगला सवाल है आंख उठाना अर्थात हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, आंखें चार होना अर्थात देखा देखी होना, आंखें ठंडी होना अर्थात इच्छा पूरी होना, आंखें दिखाना अर्थात क्रोध प्रकट करना, आंखें फेरना अर्थात नजर बदलना, आंखें बिछाना अर्थात बेसब्री से प्रतीक्षा करना, आंख भर आना अर्थात आंसू आना, आंखें लड़ना अर्थात प्रेम होना, आंखों में चर्बी होना अर्थात घमंडी होना, आंखों का प्यारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना, आंखों की किरकिरी होना अर्थात शत्रु होना, आकाश से तारे तोड़ना अर्थात कठिन कार्य करना, आकाश से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना, आकाश छू लेना छूना अर्थात बहुत ऊंचा होना, आग का पुतला अर्थात क्रोधी, आग पर पानी डालना अर्थात क्रोध को शांत करना, आग लगाकर तमाशा देखना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेना, आग में कूद पड़ना अर्थात खतरा मोल लेना, आन रखना अर्थात मान रखना, 8 आंसू रोना अर्थात विलाप करना, इधर उधर करना अर्थात टाल मटोल करना, इंद्र का खाड़ा अर्थात ऐस मौज की जगह, मुंह ताकना अर्थात किसी का आसरा करना, मुंह में खून लगना अर्थात बुरी चाट पड़ना, मुंह मीठा करना अर्थात प्रसन्न करना, मुंह फेरना अर्थात अकृपा करना, मुंह से फूल झरना अर्थात मधुर बोलना, मुंह से मुंह मिलाना अर्थात हाँ में हाँ मिलाना, सिर आंखों पर होना अर्थात सहर्ष स्वीकार करना, सिर उठाना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है फुर्सत होना। अगला है हाथ आना अर्थात अधिकार में आना। दोस्तों, सिर ऊंचा करना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है आदर का पात्र होना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए और यदि अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए देखते हैं। सिर खाना अर्थात बकवास करना, सिर झुकाना अर्थात आत्मसमर्पण करना, सिर पड़ना अर्थात नाम लगाना, सिर खुजलाना अर्थात बहाना करना, सिर धुनना अर्थात शोक करना, सिर फिर जाना अर्थात पागल हो जाना, सिर मारना अर्थात प्रयत्न करना, सिर पर खेलना अर्थात प्राण दे देना, हाथ खींचना अर्थात अलग होना, हाथ खुजलाना अर्थात किसी को पीटने को जी करना, हाथ देना अर्थात सहायता देना, हाथ पसारना अर्थात मांगना, हाथ लगाना अर्थात आरंभ करना, हाथ चूमना अर्थात हर्ष व्यक्त करना, हाथ फैलाना अर्थात याचना करना। तो दोस्तों, मुहावरा जो महत्वपूर्ण था आपके बीच मैंने रखा आपके लिए। यह मुहावरा एसएससी जीडी का जो आप एग्जाम देने वाले हैं अगस्त में, उसके लिए है और आप उसकी तैयारी से जुड़े हैं। मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेट भी इसी टाइम पर कराऊंगा, हिंदी हो, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो, तो आप जुड़े रहें। और यदि आपको नोटिफिकेशन चाहते हैं कि मिले सबसे पहले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार, आपका इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।